अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्किल सेट। आज हमारा C++ सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर में हम देखेंगे शॉर्ट हैंड इफ एल्स, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, कि ये टर्नरी ऑपरेटर क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है। आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं। हमारे पास शॉर्ट हैंड इफ एल्स भी है। हम इफ एल्स को देख के आए, अब हमारे पास शॉर्ट हैंड इफ एल्स है। शॉर्ट हैंड जो हमारे पास शॉर्ट हैंड इफ एल्स है उसको हम क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। टर्नरी ऑपरेटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 ऑपरेंड जो है वो मौजूद होते हैं। अब ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड बेसिकली हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं जो जिनके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होना होता है। तो इसको अगर हम सिंपल एग्जांपल से देखें तो हमारे पास अगर एक प्लस का जो ऑपरेटर है वो 2 वैल्यूज पे परफॉर्म हो रहा है, यानी 10 और 2 पे, तो ये जो 10 और 2 हैं ये हमारे पास ऑपरेंड्स हैं और जो ऑपरेटर इसके अंदर यूज किया गया है वो प्लस का ऑपरेटर है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप किस तरह से ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स को समझ सकते हैं। हमारे पास जो टर्नरी ऑपरेटर है ये करता क्या है, काम इसने वही करना है जो हमारे पास एक सिंपल इफ एल्स जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट जिस तरह से काम करती है ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। लेकिन इसका पर्पस क्या है कि ये हमारे पास जो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होती हैं उनको क्या करता है, एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करके दे देता है। इसलिए ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स को रिप्लेस कर दिया जाता है कि हमारा जो कोड है वो ज़्यादा लंबा होने के बजाय सिर्फ एक सिंगल लाइन में कवर अप कर सके, उसी ब्लॉक ऑफ कोड को एक सिंगल लाइन में हम उसको लिख सके। अब इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स में हमारे पास एक अदद वेरिएबल होता है जिसके अंदर हमने उसका रिजल्ट स्टोर करवाना होता है और उसके बाद उसके अंदर एक कंडीशन होती है। जैसे कि हमारे पास इफ में कंडीशन थी, तो इफ में कंडीशन के बाद क्या होता था कि अगर हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू होती थी तो हम जो पहले वाला इफ वाला जो था उसको एग्जीक्यूट कर देते थे, लेकिन अगर फॉल्स होती थी तो हम एल्स केस में चले जाते थे और उसको एग्जीक्यूट कर देते थे। अब इसके अंदर सेम वही कंसेप्ट है कि हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है, एक कंडीशन है और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है कि चेक करेगा आइदर कंडीशन इज ट्रू। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू एक्सप्रेशन डू विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो हम कॉलन के बाद वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है हम उसको एवेल्यूएट कर देते हैं जिस तरह हम एल्स में करते थे। तो सेम वही जो है हमारे पास तरीकेकार वही है, लेकिन थोड़ा सा सिंटैक्स जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन है। ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स है और ये हमारे पास शॉर्ट हैंड इफ है। अब ये देखेंगे ये कोई 17-18 लाइन का एक कोड है, लेकिन ये वाला कोड वही कोड है लेकिन वो एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर कोड क्या है कि कोड में हम चेक करेंगे अगर जो हमारा टाइम है वो इक्वल है 18 के और हमारा जो टाइम है वो 20 के इक्वल है, लेकिन अगर जो टाइम है वो हमारे पास कंडीशन है कि अगर टाइम लेस देन 18 है तो जो है हमें गुड डे शो करवा दे, एल्स वो हमें गुड इवनिंग शो करवा दे। प्रोग्राम इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। ये इफ एल्स का स्ट्रक्चर था। अब हम इसको शॉर्ट हैंड इफ एल्स में कैसे लिखेंगे कि हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने कहा एक अदद वेरिएबल लेंगे, तो हमने एक स्ट्रिंग रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हमने कोई ना कोई एक स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करवानी है। उसके बाद हमने उसको क्या किया, वही वाली कंडीशन थी जो ये वाली कंडीशन थी, हमने यही वाली कंडीशन उठा के यहाँ रख दी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया और क्वेश्चन मार्क देने के बाद जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी इफ के बाद वाली हमने उसको लिखा और उसके बाद कॉलन डाल के हमने जो एल्स वाली कंडीशन थी हमने उसको लिखा। और इस तरह से हमारा जो एक मल्टीपल लाइन ऑफ कोड था वो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रोग्राम को हम जो है वो C++ पे रन करके देखते हैं कि वहां पर ये किस तरह से हमें आउटपुट शो करवाएगा। यहाँ पर वही वाला कोड जो है मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है जिसके अंदर हमारा इफ एल्स वाला जो प्रोग्राम था, हमने इफ एल्स वाला स्ट्रक्चर जो था उसको जो है वो यूज किया हुआ है। तो अगर मैं इसको रन करती हूँ तो चूंकि टाइम जो है वो 20 के इक्वल है तो और ये ग्रेटर देन 20 है तो ये हमें गुड इवनिंग जो है वो शो करवा रहा है। अब इसी प्रोग्राम को हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
इसके लिए हम इसी प्रोग्राम के अंदर से इसको शॉर्ट हैंड इफ-एल्स बना देते हैं। हम सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक स्ट्रिंग नाम सबसे पहले हमने देखा था कि वेरिएबल होना चाहिए। तो वेरिएबल हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम हम ले देते हैं रिजल्ट, और उसको हम इक्वल लगा के यही वाली जो कंडीशन थी कि टाइम इज लेस देन 18, यही वाली कंडीशन कॉपी करके यहाँ पर लिख देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर एक अदद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और क्वेश्चन मार्क के बाद हम चेक करेंगे, क्वेश्चन मार्क ये चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है तो क्या किस जगह पर जाना है, तो क्या जो है एक्सप्रेशन वो शो करवाने हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या जो है वो रिजल्ट देना है। तो सबसे पहले हम ये वाली क्वेश्चन मार्क के बाद हम पहली वाली कंडीशन जो है वो पहले वाला जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है हम वो देते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले वाली स्टेटमेंट दे देती हूँ, और उसके बाद मैं कॉलन डालूंगी, और उसके बाद एल्स वाली जो स्टेटमेंट थी मैं उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, और इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा देती हूँ। और नेक्स्ट हम अपनी जो रिजल्ट नाम का जो हमने स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर करवाई थी, हम उसका सी आउट ले लेते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें शो हो जाए। अब ये वाला प्रोग्राम जो है इसको मैं कट कर देती हूँ, और इस वाले प्रोग्राम को जो है अब हम कंपाइल एंड रन करते हैं F11 से। तो देखिए वही जो हमारा मल्टीपल लाइन ऑफ कोड था वो सिंगल लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा जो है गुड इवनिंग वही सेम रिजल्ट हमारा शो हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो टर्नरी ऑपरेटर जो हैं वो काम करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।